हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, हमारी आज का क्लास का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन, त्वरण। बच्चों, आज की क्लास में हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन से जुड़ी और बातों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Acceleration is the rate at which an object changes its velocity, speed और direction over time। वह दर जिस पर कोई वस्तु समय के साथ अपने वेग को बदलती है। बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बच्चों, वेग में परिवर्तन का मतलब आप मोटा मोटा समझ सकते हो समझने के लिए, जैसे स्पीड मोटा मोटा, जबकि स्पीड नहीं बोलते आप, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप उसको स्पीड मान लो एक टाइम के लिए। जैसे कि हमारी बाइक की स्पीड है, तो जैसे ही हम अपने बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। मान लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो बच्चों, जो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई, इसमें जो चेंजेस आए उसको ही बच्चों हम त्वरण कहते हैं। जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चेंजेस आए एक पर्टिकुलर समय के अंदर, उसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब कि स्पीड बदलने की जो दर होती है ना, या मतलब कि वेग बदलने की जो दर होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम त्वरण कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको जो इसमें स्पीड बताया है ना, वो मैंने आपको दैनिक भाषा में जो शब्द यूज होता है वो बताया है। जनरली जनरली जो आपका त्वरण होता है ना, वो वेग से रिलेटेड होता है, वेग से। और वेग में क्या आ जाता है बच्चों? स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों। बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है? मान लिया कोई बाइक है, मान लिया, ठीक है? उसकी बाइक की स्पीड यहाँ पर है 5 मीटर प्रति सेकंड बच्चों, ठीक है? 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई यहाँ पर। एक सेकंड बाद एक सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई बच्चों कितनी? 6 मीटर प्रति सेकंड। उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों? वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 6 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, 5 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों? वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों? 6 था, नहीं सॉरी, 6 हो गया था 5 से। तो 1 मीटर प्रति सेकंड का हुआ बच्चों। कितने का हुआ? 1 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ बच्चों वेग में। कितने सेकंड में बच्चों? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में। तो बच्चों, कितना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन त्वरण? 1/1। एक ये मीटर और ये सेकंड, और ये वाला सेकंड भी नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है? ये वाला सेकंड भी नीचे आ जाएगा बच्चों। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों? बच्चों, मैं समझ जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों, आपकी ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मेरे को बच्चों ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की समझ में नहीं आया, तो मैं बार बार यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ जाए। बच्चों देखो, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। आम भाषा में आप इसको स्पीड में परिवर्तन भी बोल सकते हो। जैसे कि मेरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है बच्चों? फिर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, तो एक्सीलरेशन हुआ उसमें तभी तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। तो जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चेंजेस आया एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको ही हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे, ठीक है बच्चों? बच्चों, आओ हम इस त्वरण जो ये त्वरण की डेफिनेशन है, इससे हम क्या करते हैं ना, गति का पहला समीकरण भी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों? इधर यहाँ पे मैं आपको गति का पहला समीकरण निकाल के दिखा देता हूँ इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है बच्चों? दूसरा पेन ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों? बच्चों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर हो जाएगा बच्चों वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है बच्चों?
तो हम मान लिया कि त्वरण ए है, तो वेग में परिवर्तन मान लिया कि बच्चों अंतिम वेग v हो जाएगा बच्चों, और प्रारंभिक वेग u हो जाएगा। तो बच्चों जब हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा ना बच्चों। ठीक है बच्चों, वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा बच्चों, समझ रहे हो ना। जैसे मान लिया मेरी एज 10 साल है, 5 साल बाद मेरी एज 15 साल हो जाएगी, तो क्या होगा बच्चों, एज में परिवर्तन 15 - 10 5 साल, सेम ऐसा ही इधर है। नीचे बच्चों समय आ जाएगा। ठीक है, समय बच्चों t। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ए अंतिम वेग हमारा v हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u बच्चों, समय t। तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, ए टी बराबर v - u। ठीक है बच्चों, और v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों यही गति का पहला समीकरण है। ठीक है बच्चों, इसको मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि तब हम प्रूव करके कोई चीज़ सीखते हैं ना फिजिक्स में, तो वो हमारे लंबे समय तक याद रहती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम इसका त्वरण का ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं। बच्चों इसका मात्रक निकाल लेते हैं। बच्चों जब हम 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ते थे तो हम कभी भी जो है ना इनकी डेफिनेशन याद नहीं करते थे। क्या बोलते हैं, किसी भी मतलब जैसे वेग हो गया है, किसी भी राशि की। बच्चों वो आवाज़ चली गई थी बीच में, माइक बंद हो गया था मेरा। तो बच्चों हम किसी भी जो है ना राशि की डेफिनेशन प्रॉपर रखते नहीं थे। हम क्या करते थे, उसके या तो यूनिट याद कर लेते थे, उससे मतलब डेफिनेशन निकाल लेते थे। बच्चों जैसे त्वरण का ऐसा ही मात्रक, हमको पता है कि त्वरण की डेफिनेशन क्या है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है बच्चों, अब आपको बताओ वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे आ जाएगा समय का सेकंड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड, और सेकंड नीचे आ जाएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों जो डायमेंशंस होती है ना वी में सूत्र, वो इसके फॉर्मूले से ही बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो त्वरण का वी में सूत्र हो जाएगा m लेंथ l, सेकंड का t, और ये 2 है ना बच्चों, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा ना, L/T/2, तो ये t इधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब अपनी क्लास को आगे की ओर ले जाते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति में त्वरण। बच्चों एक समान गति में त्वरण का मतलब है कि जैसे कि मेरी स्पीड एक ही जैसी है, मैं जहाँ पर जाना चाह रहा था, जहाँ से चला और जहाँ पर गया वहाँ तक मेरी स्पीड एक ही जैसी है, मेरी स्पीड एक ही जैसी होगी, तो बच्चों वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरी स्पीड प्रारंभ में भी सेम थी और अंत में भी सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, त्वरण शून्य हो जाएगा, एक्सीलरेशन शून्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे बच्चों, देखना अब ध्यान से देखना बच्चों। ए बराबर मैंने आपको बताया था v माइनस की u/t। ठीक है बच्चों, अब देखना ए बच्चों, अब मैंने अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है ना, स्पीड एक जैसी रहती है, तो जो मेरी प्रारंभिक स्पीड थी वही मेरी अंतिम स्पीड हो जाएगी। तो मैं मान लूंगा कि v और u इक्वल हो जाएंगे। मान लिया बच्चों v बराबर u बराबर a मान लो, चलो तो सॉरी b मान लेते हैं, तो पहले इन्हें b मान लो, तो ये दोनों b - b/t हो जाएगा बच्चों, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि जब स्पीड एक ही जैसी है तो उसमें क्या ही चेंज आएगा, वेग में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वेग में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बच्चों। वो इधर कह रहा है डरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ टाइम। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान गति यूनिफॉर्म मोशन से चलती है तो समय के साथ उसका वेग वेलोसिटी स्थिर रहता है। इस स्थिति में किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। बच्चों मैंने आपको इधर समझा दिया, ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको एक बार बोल के बता दी पढ़ के, और मैंने आपको समझा दिया।
बच्चों देखो ये इस चित्र से भी इसको समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। बच्चों जैसे चित्र में दिया गया है इधर ये पॉइंट दिए गए हैं 0 A B और C। बच्चों जैसे इसने 0 से 4 मीटर की दूरी 2 सेकंड में चली, 4 से 8 2 सेकंड में चली, 8 से 12 2 सेकंड में चली। तो बच्चों इसने इधर भी 4 दूरी चली मीटर की, इधर भी 4 मीटर चला और इधर भी 4 मीटर चला। बच्चों इसने इधर 4 मीटर चला 2 सेकंड में, इधर भी 4 मीटर चला 2 सेकंड में, इधर भी 4 मीटर चला 2 सेकंड में। तो इसका बच्चों जो वेग आ जाएगा वेलोसिटी वो इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बच्चों जब वेग एक जैसा ही है तो वेग में परिवर्तन कितना होगा 0। इधर यहाँ पर वेग में परिवर्तन बच्चों इसमें कितना होगा 0। तो जब बच्चों वेग में परिवर्तन 0 होगा, हमारा एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला क्या है ए वेग में परिवर्तन की दर। बच्चों दर की जब भी बात होती है तो उसको टी मतलब समय से डिवाइड कर देते हैं अपॉन टी। ये बराबर वेग में परिवर्तन 0 बच्चों, नीचे टी, तो ए 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों आगे दिया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स and at different points of the path. Because the velocity is constantly changing, the change in velocity during any time interval is not zero. This change over time is what we define an acceleration. ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको हिंदी में इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से इसको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेग समय के साथ बदलता रहता है। मार्ग के अलग अलग बिंदुओं पर और अलग अलग समय पर इसका मान अलग अलग होता है। चूंकि वेग लगातार बदल रहा है, इसलिए किसी भी समय अंतराल के दौरान वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं होता। समय के साथ वेग में होने वाले इसी बदलाव को हम त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों इसमें ये कह रहा है कि जो असमान गति होती है ना, असमान गति का मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्पीड अलग होती है, तो वहां पे एक्सेलरेशन शून्य नहीं होगा। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब गति बदलती रहेगी तो एक्सेलरेशन भी बदलता रहेगा। बच्चों गति क्यों बदलती है? गति बदलती है क्योंकि हम स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, एक्सीलरेटर को कम ज़्यादा करते हैं। बच्चों गति जो कम ज़्यादा होगी, वेग जो कम ज़्यादा होगा, वो एक्सेलरेशन की वजह से ही होगा। बच्चों यदि क्या नाम गति बढ़ेगी तो उसमें पॉजिटिव त्वरण होगा, यदि गति घटेगी तो उसमें निगेटिव त्वरण होगा। ठीक है बच्चों, चूंकि गति एक जैसी नहीं रहेगी तो उसमें त्वरण होगा। ठीक है बच्चों, और गति एक जैसी नहीं है उसका मेन कारण क्या है कि गति में बढ़ाव या घटाव आया है। और ये जो बढ़ाव और घटाव जो गति में होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इसको ही तो हम क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आपको चित्र से भी समझा देता हूं। बच्चों ये जैसे गाड़ी है मान लिया, ठीक है, इधर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, इधर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है बच्चों, इधर 15 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड में, फिर इधर 1 सेकंड बाद और फिर इधर 1 सेकंड बाद। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें जो स्पीड है वो हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, जब इसमें स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा? ये असमान होगा ना, ये स्पीड असमान होगी, क्योंकि समान तो तब होती तब ये यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड होता, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड होता, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड होता। तो बच्चों ये स्पीड असमान क्यों है? तो बच्चों ये स्पीड असमान इसलिए है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या है, त्वरण 0 नहीं है बच्चों। ठीक है, त्वरण 0 नहीं है बच्चों। इधर भी देखो, यहाँ पर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, इधर भी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई बच्चों। ठीक है, तो जो ये स्पीड जो बढ़ रही है बच्चों, ये किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि इसमें क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में जैसे परिवर्तन होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो क्या होगा? त्वरण होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं मैं आप इसको समझ रहे होंगे।
बच्चों देखो, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, ऐसे ही अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो त्वरण होता है ना, वो एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है। एक जैसा पैटर्न फॉलो का मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से ही वो बढ़ रहा है, हर बार हर सेकंड वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है वो। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं ये लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the acceleration of the object is said to be uniform acceleration। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता है घटता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि एक समान त्वरण वह होगा जिसमें जो वस्तु की स्पीड होगी वो एक गति का जो बढ़ता हुआ या घटता हुआ पैटर्न होगा वो फिक्स होगा। जैसे बच्चों ध्यान से देखना, जैसे बच्चों भी 5:05 और 1 सेकंड हो रहा है बच्चों। ठीक है, 1 सेकंड, तो यहाँ पर मान लिया किसी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही 5:05 और 2 सेकंड होंगे बच्चों, जैसे ही 2 सेकंड होंगे, तो यहाँ पर बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 5 से बढ़कर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे बच्चों ऐसे ही जैसे ही 5:05 और 3 सेकंड होंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बच्चों आप इसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहे होगे, जो वेलोसिटी है ना वो एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रहा है बच्चों। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ा बच्चों, और यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ा बच्चों। तो यहाँ पर क्या है ना, एक फिक्स पैटर्न है बच्चों। क्या है, एक फिक्स पैटर्न है बच्चों वेलोसिटी का बढ़ने का, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ बच्चों। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जैसे कि हम अंतरिक्ष से कोई बॉल छोड़ते हैं तो पृथ्वी की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से आती है वो, मतलब उसकी स्पीड में जो जिसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, तो जो फ्री फॉल होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक समान त्वरण गति का उदाहरण होता है, फ्री फॉल। ठीक है बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये बातें समझ में आ रही होगी। आप एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों हम अपने आगे के टॉपिक पर। बच्चों आगे है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। बच्चों ये भी सेम ऐसा ही है, जैसे वो समान त्वरण था तो उसमें जो वेग बढ़ रहा था वो एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रहा था, और असमान त्वरण में क्या होगा, जो वेग में परिवर्तन होगा ना बच्चों, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। कभी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, कभी 10। बच्चों इसका जैसे सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जैसे जाम में फंसी हुई कार आप देखोगे, कभी तो जैसी गाड़ी आगे चलती है तो हम तेज़ी से गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं, फिर ब्रेक मार देते हैं, फिर धीरे धीरे चलाएंगे, फिर ब्रेक मार देंगे। तो बच्चों उधर क्या होता है ना, स्पीड कम ज़्यादा होती है, लेकिन उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो वो क्या होती है बच्चों, असमान त्वरण का उदाहरण होती है बच्चों। ठीक है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ बच्चों, क्या है इसमें, फिर आपको एक बार और समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में देख लेते हैं। असमान त्वरण, एक वस्तु असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ यात्रा कर सकती है यदि उसका वेग असमान दर से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार समान समय अंतराल में असमान मात्रा में अपनी गति बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ चल रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको इसको उदाहरण से और समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर
5 बजे किसी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी बच्चों। 5 बजकर 1 मिनट पर बच्चों वो हो जाएगी कितना, 10 मीटर पर सेकंड। 5 बजकर 2 मिनट में बच्चों वो अचानक से ही हो गई 30 मीटर पर सेकंड। 5 बजकर 3 मिनट में बच्चों अचानक से ही हो गई 100 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आप देख रहे हो कि हर मिनट यहाँ से यहाँ जाने में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी। यहाँ से यहाँ जाने में 1 मिनट आगे 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी। बच्चों यहाँ से यहाँ जाने में 1 मिनट में बच्चों कितना, 100, यहाँ पर 30 था, 100 होता 70 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी बढ़ी। तो बच्चों एक फिक्स पैटर्न नहीं है, असमान त्वरण है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। जैसे हम जाम में नहीं फंस जाते, तो आप इमेजिन करो आप जाम में फंसे हुए हो, तो जैसे ही आपको जगह मिलेगी थोड़ी, आप उसको तेज कर लोगे, फिर ब्रेक लगा दोगे, फिर अगली गाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो आप भी धीरे धीरे चलोगे, अगली गाड़ी तेजी से चलेगी तो आप भी अचानक से स्पीड बढ़ा लोगे। तो ये सब असमान त्वरण का जो है बच्चों उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपना आगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना यहाँ पर इस चैप्टर में मोशन वाले में, मैं आपको उसी टाइप्स की एक्सेलरेशन कराऊंगा, आप चिंता मत करना। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं आपको उसी तरह से कराऊंगा, और वहाँ पे जिस टॉपिक में जो बात समझानी होगी मैं उसको वहीं पे ही समझाऊंगा उससे रिलेट करके। ठीक है बच्चों टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बच्चों त्वरण के यहाँ पर मैं आपको 2 प्रकार बताऊंगा, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। बच्चों जैसे मान लिया मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा हूँ और मेरे को अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को बढ़ा लूँगा। तो मैं इसमें ऐड करूँगा ना, तो धनात्मक त्वरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मान लिया, यहाँ पे देख लो मेरे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मेरे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी है, तो बच्चों मेरे को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि इधर ही मेरे को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा करना है, तो माइनस के 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड मेरे को कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। बच्चों इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना एक्सेलरेशन में, वो इस बात को बताता है कि यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कि हम ब्रेक लगा रहे हैं। इमेजिन करना जैसे ब्रेक लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और मेरे को कहीं पर रुकना है, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा ना, तो क्या मेरा उधर स्पीड कम होती चली जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। हिंदी में एक शब्द है मंदन भी बोलते हैं बच्चों उसको। ठीक है, इसमें लिखा है धनात्मक त्वरण में गति की दिशा में चाल का बढ़ना। ठीक है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन, स्लोइंग डाउन और एक्सेलरेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया है ना वही है, गति का धीमा होना या गति की विपरीत दिशा में त्वरण, इसे मंदन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों मैं थोड़ा जो है ना आपको जो समझाता हूँ वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ, तो बच्चों आप इसको एल से मत लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जितना भी ग्राउंड लेवल पे जाके समझेंगे या अपने दैनिक जीवन से चीज़ों को रिलेट करके समझेंगे, आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।